सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज की मुलाकात में आप जानेंगे उर्दू की 12 खड़ी का 8वां हिस्सा। इसके अलावा आप कुछ शब्द बनाना भी सीखेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने हमारे पिछले 7 एपिसोड्स इस कड़ी के देख लिए हैं और वो वीडियोस भी देखे हैं मेरे, जिनमें मैंने अक्षर ज्ञान दिया है, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से उर्दू की वर्णमाला सिखाई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे ध, न और प की। तो शुरुआत करते हैं ध से। देखिए, सबसे पहले ध साउंड जो है ध, उसको हम उर्दू में ऐसे लिखेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए, ध के नीचे लिखा है दाल, 2 चश्मी है और ऊपर ज़बर लगा हुआ है ध। ठीक है, धा लिखने के लिए देख लीजिए आप, दाल और 2 चश्मी है और अलिफ। दाल के साथ 2 चश्मी है नहीं मिलती है अगर दाल पहले हो तो, और अलिफ हे के साथ मिल गया है, देख लीजिए धा हो गया है। इसके बाद धी, धी के लिए देख लीजिए, दाल 2 चश्मी है और जेर लगा हुआ है। उसके बाद धी के लिए दाल 2 चश्मी है और छोटी ये 2 चश्मी है को छोटी ये से मिला दिया गया, धी हो गया। फिर देखिए धु, धु के लिए दाल 2 चश्मी है और पेश, धु हो गया। और धू के लिए दाल 2 चश्मी है वाव और उल्टा पेश, 2 चश्मी है को वाव में मिला दिया गया और उल्टा पेश लगा दिया गया, तो धू हो गया। अब शब्द अगर आप इनसे बनाना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि धूल अगर लिखना चाहें, धूल, तो ये जैसे धू लिखा है इसमें आगे लाम लिख देंगे तो धूल हो जाएगा। धूप लिखना चाहें तो धू ऐसे ही लिखा रहेगा, और प यानी कि पे लिख देंगे तो धूप हो जाएगा। आगे चलते हैं धे। धे देखिए, धे में दाल 2 चश्मी है और बड़ी ये धे हो गया, और धै भी ऐसे ही लिखा जाएगा धै, लेकिन बस फ़र्क यह है कि एक ज़बर लग जाएगा, दाल 2 चश्मी है और बड़ी ये पर, धै। देखिए धै हो गया। धो लिखने के लिए दाल 2 चश्मी है वाव, 2 चश्मी है को वाव से मिला दिया और धो बन गया। अगर आप धौ लिखना चाहें तो धौ देख लीजिए, ऐसे ही लिखा जाएगा और ज़बर लगा देंगे तो धौ हो गया, धौ। फिर धंग, धंग को धन की तरह लिखते हैं। ये मैं पिछले कई वीडियोस से बता रहा हूँ कि अंग साउंड के लिए उर्दू में कोई तरीका नहीं है लिखने का, इसलिए हम उसको अन लिखते हैं, तो धंग को भी धन लिखेंगे, धन। ठीक है। और ध को दाल 2 चश्मी है और गोल है, दाल 2 चश्मी है और गोल है बताया। नए लोग सोचेंगे कि ये 2 चश्मी है के बाद गोल है तो है नहीं, तो मैं उनको बता दूं कि ये गोल है ही है, जिसका रूप बदला हुआ है। जब गोल है को हम इस तरह से 2 चश्मी है से मिलाते हैं तो 2 चश्मी है के बाद आने वाली गोल है ऐसे बन जाती है, तो ये ध हो गया, ध। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं न की। तो न लिखने के लिए नून पर ज़बर लगा दिया, न हो गया, और ना लिखने के लिए नून में अलिफ मिला दिया। देखिए नून का रूप छोटा सा हो गया, शक्ल बदल गई, ज़रा सा छोटा सा हो गया नून, और अलिफ इसमें चिपक गया तो ना हो गया। इसके बाद नि आएगा, और नि लिखने के लिए आप नून लिखेंगे और नून के नीचे जेर लगा देंगे तो नि हो जाएगा, देख लीजिए नि हो गया। और नी लिखने के लिए नून को छोटी ये में मिला देंगे। देखिए छोटी ये का रूप थोड़ा सा बदला, ऊपर की तरफ सीधी तन गई और ऊपर नुक्ता लग गया नून का, नी हो गया। नु लिखने के लिए नून पर पेश लग गया, बड़ा सिंपल है, नु हो गया। और नू लिखने के लिए नून वाव उल्टा पेश, नू। अब आपको कोई शब्द लिखना हो, नूर लिखना हो, तो इसके आगे रे लगा दीजिए तो नूर हो जाएगा। नूरी लिखना हो तो नून वाव उल्टा पेश तो लिखा हुआ ही है, रे और छोटी ये लिख दीजिए, नूरी हो जाएगा। नूरा लिखना हो तो इसके बाद रे और अलिफ बना दीजिए तो नूरा हो जाएगा। नूरो लिखना हो तो रे और वाव लिख दीजिए, नूरो हो जाएगा। मुझे लगता है कि कई शब्द आपने नू से सीख लिए। आगे चलते हैं ने। ने लिखने के लिए नून में बड़ी ये मिला दी गई है, अब बड़ी ये का रूप थोड़ा सा बदल गया है और ऊपर नून का नुक्ता आ गया है, ने हो गया है। और नै भी बिल्कुल ऐसे लिखा गया है, नै, और ज़बर लगा दिया गया तो नै हो गया, नै। और इसके बाद नो। ठीक है, नो। नो लिखने के लिए नून वाव मिला दिए गए, नून का रूप बदला, ऊपर से आप नीचे की तरफ लाइन खींचना शुरू करेंगे और घुमाकर वाव बना देंगे, ऊपर नुक्ता लगा देंगे, नो हो जाएगा, नो। ठीक है। और इसके बाद नौ। नौ देखिए ऐसे ही लिखा गया है, ज़बर लगा दिया गया, बस नौ हो गया। नौ के बाद अगला है नंग। नंग देखिए, नंग, नंगा लिखते हैं ना, नंगा लिखना हो अगर हिंदी में, तो उर्दू में नंग के लिए नन लिखना पड़ेगा, ये आप समझ गए हैं, नन। ठीक है, नन लिखा है हमने, नंग हो गया ये। इसके बाद नह की बारी आती है। नह अपने आप में एक शब्द भी है। ठीक है, बड़ा आसान है, वही जो आपको कल बताया था मैंने कि जो मद की शक्ल होती है, मद का रूप होता है, अलिफ मद आ, तो ये बड़ा सा मद है थोड़ा सा, और इसमें हमने ऊपर नून का नुक्ता लगा दिया है और नह हो गया, नह। ठीक। फिर
प शुरू होता है। प लिखने के लिए पे पर ज़बर लगा दिया, प हो गया। पा लिखने के लिए इस पे का रूप छोटा सा कर दिया, अलिफ चिपका दिया, मिला दिया, पा बन गया। पापा लिखना हो तो इसको 2 बार लिख दीजिए, पापा हो जाएगा। पाप लिखना हो तो इस पा के बाद पे लिख दीजिए, पाप हो जाएगा। पाक लिखना हो तो इसके बाद काफ बना दीजिए, पाक हो जाएगा। पारा लिखना हो तो रे और अलिफ बना दीजिए तो पारा हो जाएगा। ठीक है। पे देखिए इसके बाद पे, पे ज़ेर पे। ठीक है। और पी लिखने के लिए सिर्फ नुक्ते रह गए पे के और छोटी ये आ गई और ऊपर से इस तरह से घुमाते हुए लाए हैं, देख लीजिए, और ये बन गई पी। ठीक है, पी। पु लिखने के लिए पे पर पेश लगा दिया, पु हो गया। पू लिखने के लिए पे वाओ उल्टा पेश, पू। ठीक है। अब पे का रूप देख लीजिए कैसा बन गया है। ठीक है। ऊपर से सीधा ला रहे हैं नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट साइड में घुमाते हुए वाव बना दिया और उल्टा पेश लगा दिया वाव पर, नीचे पे के 3 नुक्ते लगा दीजिए, पू हो गया, पू। पूरा लिखना हो तो इसके आगे रे और अलिफ बना देंगे, पूरा हो जाएगा। पूरी लिखना हो तो रे और छोटी ये बना देंगे, पूरी हो जाएगा। पूड़ी लिखना हो तो रे और छोटी ये बना देंगे, पूड़ी हो जाएगा। फिर पे, पे लिखने के लिए देखिए हमने बड़ी ये लिखी है और बड़ी ये का रूप ऊपर से थोड़ा सा चेंज किया, ज़रा सा ऊपर से सीधा लाए और बड़ी ये बना दी और नीचे 3 नुक्ते लगा दिए तो ये पे हो गया, पे। बड़ा आसान है। पै भी ऐसे लिखा जाएगा, पै। ठीक है। पै लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, पे की तरह लिख दीजिए, बस एक ज़बर ऐड कर दीजिए ऊपर, पै हो गया, पै। इसके बाद पो की बारी आती है, पो। पो लिखना भी देख लीजिए कितना आसान है, पे वाओ पो हो गया। अब आपने क्या किया कि पे बनाने के लिए वही जैसे पहले किया था, ऊपर से सीधा लाए और नीचे लेफ़्ट साइड में घुमा दिया, वाव बना दिया, पो हो गया। पू लिखा था तब आपने वाव पर उल्टा पेश लगा दिया था, पो लिख रहे हैं तो कुछ निशान मत लगाइए, पो हो गया। पौ भी ऐसे बनेगा, पौ। ठीक है। बस एक ज़बर लग जाएगा, पौ हो गया। पंग। ठीक है। पंकज लिखना हो ना, पंकज हिंदी में तो हम पहले पंग लिखते हैं, उर्दू में पन लिखना पड़ेगा, पन। यानी कि आप समझ गए हैं कि पंकज को उर्दू में हम पनकज लिखते हैं, तो ये पंग हो गया, पंग, यानी कि उर्दू में पन लिख दिया। पे का रूप कितना छोटा सा हो गया देखिए, और नून पूरा का पूरा है, दोनों चिपक गए। पे के नुक्ते अपनी जगह हैं और नून का नुक्ता अपनी जगह है, तो पंग हो गया, पंग या पन। और पह लिखने के लिए देख लीजिए आप, वही मद जैसी, अलिफ मद आ जैसी शक्ल है, मद है ना, मद, उसको बड़ा सा थोड़ा सा बना लिया, नीचे पे के 3 नुक्ते लगा दिए और पह हो गया, पह। असल में ये है क्या, ये है पे में गोल है मिली हुई, पह। ठीक है। पह जैसे न में नून और गोल है मिली हुई देखी थी आपने, ऊपर देखिए, ये देखिए नह लिखा हुआ है, नह, तो नह में नून और गोल है जिसका रूप बदला हुआ है। ठीक है ना, ये नह। ऐसे ही पह। ठीक, पह। तो मुझे यकीन है कि आज आपने इसको सीख लिया, इस 12 खड़ी को सीखा और आपने इससे बनने वाले कुछ शब्द भी सीख लिए। मुझसे जुड़े रहिए, इस चैनल को देखते रहिए, यकीनन आप और भी कुछ सीखेंगे और सीखते ही रहेंगे। हमारे दूसरे चैनल्स अल्फाज, आवाज़, अंदाज़ और नो बकवास बातें ख़ास को भी देखिए। मैं इस प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब के अलावा और भी कई प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हूँ। खबरी चैनल पर आप मुझे सुन सकते हैं, फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, टिकटॉक पर भी हूँ, शेयर चैट पर भी हूँ और ब्लॉग स्पॉट पर भी हूँ, moinshamsi.blogspot.com यानी ब्लॉगर पर भी हूँ। आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और बढ़िया सी जानकारी। सलाम हिंदुस्तान।